Hello everyone. Here next topic from Hindu law is about the sources of Hindu law. From now onwards, I'm going to tell you about the sources and schools from where we carried this Hindu law, where we made this, and what are the ancient sources. Right now in this session you will going to see what are the last sources, और यू कैन से द एंशियंट वन, द वेरी फर्स्ट वन, जहाँ से हमें हिंदू लॉज का आइडिया मिलता है, जहाँ से हमें ये लगता है कि हिंदू लॉ यहाँ से फ्रेम हुआ है. तो हम वो सोर्सेज को जानेंगे. Listen this session carefully, make your notes, and this is one of the very important sessions right now. Why? Because यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके प्री एग्जाम में. आपका जो मेंस एग्जाम होता है, हाउ यू राइट दिस आंसर, वो मैंने क्वाइट बहुत अच्छे से समझाया है इस सेशन में, आप देखिएगा. Apart from this, students, this is our official mail and this is our number. Many of the students are getting us through these ways. They are sending their requests, their requirements, their notes preferences. So if you have any queries regarding notes, classes, तो आप हमें freely यहाँ पर contact कर सकते हो. We are there for you. So about the last session, जहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ अबाउट द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हिंदुइज्म. अगर कोई हिंदू इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको अडेप्ट कर लेता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, which law will apply on them in which situation, that we discussed thoroughly. On the top you see the link. Before that, I discussed with you the effect of migration and domicile also. अगर कोई पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट होता है या अपनी डोमिसाइल चेंज करता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, तो उन पर उस टाइम पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, वेदर द लॉ ऑफ लैंड और देयर लॉ जो उन पर चलता आ रहा है, ओल्ड लॉ. तो वो भी हमने डिस्कस किया, उसका भी लिंक आपको टॉप पर दिया गया है. डियर स्टूडेंट, आई रिसेंटली स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ऑफ हिंदू लॉ. You can start with me your syllabus of this. Now about ancient sources. First of all, sources of Hindu law. Hindu law कहाँ से हमें इसके source मिलते हैं देखने को. It could be classified in two heads, two categories. The very first is ancient sources and then are modern sources. तो ये हमारा सेशन जो है ये completely based है ancient sources पर. मॉडर्न सोर्सेज को हम नेक्स्ट कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग विद श्रुति. श्रुतिज क्या होती हैं? श्रुतिज में हमें एंशियंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ देखने को मिलते हैं. अब आप अगर इसको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो श्रुतिज होती हैं हमारे वेदास, हमारे वेदांगास, द वेरी ओल्ड बुक्स, फर्स्ट बुक्स यू कैन से ऑफ आवर रिलीजन, उपनिषद्स. सो दीज आर बिलीव्ड टू कंटेन द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड, क्योंकि ये हमारी ये कह सकते हैं कि ये सबसे ओल्ड बुक्स हैं अभी तक. एंड इनमें जो है रियल हमें वो देखने को मिलेगा जो वर्ड ऑफ गॉड है. एंड दे आर सपोज टू बी डिवाइन अटरेंसेज. अटरेंसेज वाई? बिकॉज इनमें कोई चेंज नहीं किया गया. वट एवर आर रिटन इन इट, दिस आर यू कैन से कि ये बहुत ही पहले के टाइम का है और इसमें वही बातें हैं जो एक्चुअली में हमें यू कैन से डिवाइन अटरेंस है. सो देयर आर 4 वेदास वी हैव, 6 वेदांगास we have, and 18 Upanishads we have. So all these come in the category of Shrutis, and they are mostly religious in character, obviously, and in theory of Shrutis अगर हम देखें तो ये हमारे एक प्राइमरी सोर्स है. अगर हम एंशियंट सोर्सेज में भी इनको कंसीडर करें, सो द वेरी फर्स्ट यू कैन से सोर्स ऑफ हिंदू लॉ आर आवर वेदास, आवर उपनिषद, आवर वेदांगास, यू कैन से श्रुतिस, एंड दे आर द पैरामाउंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. यहाँ से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है. राइट. सो एंशियंट सोर्सेज के फर्स्ट कैटेगरी में हमने श्रुतिज को डाला. देन नेक्स्ट आर स्मृतिज. स्मृति, स्मृति को अगर हम थोड़ा और देखें, सो इट्स द यू कैन से द पावर और इमेजिनेशन और आवर यू कैन से द आइडियाज, थॉट्स ऑफ द पीपल जो अर्लियर टाइम्स पे थे.
तो उनकी इमेजिनेशन क्या थी, उनके क्या वर्ड्स रहे हैं, ये उनकी स्मृति को हमने आगे एक यू कैन से एंशियंट सोर्सेज में लेकर आए. सो दे आर द utterances and precepts of the Almighty which have been heard and remembered and handed down by the rishis. तो जो अगर हम श्रुतिज में देखें, वहां पर है हमारे पास रिटन प्रूफ, बुक्स में जो लिखा है. इनको किसी पर्टिकुलर, देखिए लिखा तो किसी पर्सन नहीं होगा, बट दीज आर द एंशिएंट सोर्सेज यू कैन से. बट स्मृतिज ये हैं जो कि हमें हमारे ऋषि मुनियों से सुनने को मिलती है. एंड हम इन बातों को ये सोचते हैं दैट दे हैव द राइट कॉन्टैक्ट विद आवर ऑलमाइटीज, विद गॉड, एंड दैट थिंग्स आर बीइंग हर्ड बाय देम. तो ये उन्होंने जो भी उनको ऑलमाइटी से ध्यान करके जो भी उन्हें आया, उन्होंने वो आगे अपनी जनरेशन में पास ऑन किया. तो ये एक स्मृति बन गई फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज थे, उन्होंने आगे आगे अपनी जनरेशन में उन थॉट्स को, उन आइडियाज को डाला और वो स्मृति में कन्वर्ट हो गए. फाइन, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मृतिज इज नॉट डेफिनेटली नोन. हमें नहीं पता हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कितनी स्मृतिज हमारे पास है, बट द अर्लीस्ट वन और यू कैन से द ओल्डेस्ट वन इज मनु स्मृति. मनु मुनि द्वारा ये लिखी गई. मनु ऋषि थे एक, उन्होंने इस स्मृति को लिखा है. द स्मृतिज आर देन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्मृतिज. इनको भी हम प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड करेंगे फर्दर. द लैटर बीइंग, प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी है द लेटर इन डेट. प्राइमरी जितनी अर्ली जो मिलेगी वो प्राइमरी कैटेगरी में, जो जितनी लेट है वो सेकेंडरी में. तो प्राइमरी स्मृतिज को भी आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, धर्म सूत्रास, धर्म शास्त्रास. ओके, तो आप ये अपना एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा. कैसे, बहुत ही सिंपल होगा. आपने अपने सोर्सेज को ऐसे लिखना है, दीज आर द एंशियंट एंड दीज आर द मॉडर्न. एंशियंट को भी जितनी कैटेगरीज बनती हैं हम आगे करते जाएंगे. तो फर्स्ट वी रेड वाज अबाउट द श्रुति. श्रुति भी हमारी तीन हुई, वेदास, वेदांगास एंड उपनिषद्स. देन स्मृति, स्मृति को भी हमने दो कैटेगरी में डाला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में कौन सी आई हमारी, धर्मशास्त्रा, धर्म सूत्रास. देन उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं. दिस इज कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट. कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट का क्या मतलब है, देखिए, द कमेंट्रीज थ्रू प्रोफेसिंग एंड purporting to rest on the स्मृतिज explained and modified and enlarged the tradition. अब क्या थे जो हमारे वेदास थे, जो वेदांगास हैं, उपनिषद्स हैं, वो जिस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, अगर आप उसी लैंग्वेज में उनको पढ़ेंगे तो ठीक है, बट दैट वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. हर वर्ड का मीनिंग हम नहीं समझ पा रहे. तो उनको जो समझाने वाले लोग हैं, जो पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट है ना, हम कह सकते हैं उस लैंग्वेज की जिनको डीप नॉलेज है, तो वो लोग क्या थे, उन्होंने उन वेदास वगैरह को अच्छे से पढ़ा और उनको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके, थोड़ा मॉडिफाई करके, हर मीनिंग को थोड़ा एलैबोरेट करके विद एक्सप्लेनेशंस एंड क्या इसमें क्या ट्रेडिशन लिखा गया है, उसको एक अपनी बुक में डाला. तो मतलब एक तरीके से क्या होती है कमेंट्रीज. जब आप देखो क्या करते हो, जब आप अपने जुडिशरी के नोट्स पढ़ते हो, आप सबने पढ़े हैं, बेयर एक्ट सबने पढ़ा है, तो कई बार बेयर एक्ट को लिखकर उसके नीचे कमेंट भी होती है. कमेंट में उस पर्टिकुलर सेक्शन को और इजी टर्म में समझाया जाता है. ऐसा ही होता है. सेम वे जो हमारी स्मृतिज है, दे वर क्वाइट इन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, तो उनको थोड़ा और इजी एंड एक्सप्लेन, यू कैन से मॉडिफाई फॉर्म में, और आपको उनकी जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा और एनलार्ज करके, ट्रेडिशंस को थोड़ा और इलेबोरेट करके समझाया गया. एंड दैट वर कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट. उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं. राइट. सो बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों जो भी उसमें उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे, उन्होंने उनको समझा, इकट्ठे होकर विद हारमनी, विद प्रैक्टिस, दे फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ द टाइम कि हमें अब इस पर्टिकुलर स्मृतिज को और ईजी लैंग्वेज में इनको कन्वर्ट करना है. जो मनु स्मृति एंड यज्ञवल्क्य स्मृति थी, हैव फाउंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कमेंटेटर्स. राइट. तो ये स्मृति इनको बोला गया है, श्रुतिज की सॉरी मैंने बात करी, स्मृतिज को कन्वर्ट किया गया. देन लास्ट वन इज, लास्ट एंशियंट सोर्स में हम किसको डालते हैं, हमारे कस्टम्स.
हमारे जो भी रिचुअल्स हैं, कस्टम्स को हम सिंपल लिखेंगे रिचुअल्स, हमारे तौर तरीके, हमारे रहने का तरीका, हमारा कल्चर कैसा है। तो ये जो हमारे कस्टम्स चलते आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, ये भी एक तरीके से आज के टाइम में हम इनको अपना ट्रेडिशन मानते हैं और इनको हम फॉलो करते आ रहे हैं। सो वेयर देर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द कस्टम एंड द टेक्स्ट ऑफ स्मृति, कुछ स्मृति में अलग लिखा गया है और हमारा कस्टम जो चला आ रहा है सालों से वो अलग बात कह रहा है, तो इस कंफ्लिक्ट सिचुएशन में हमारा कस्टम प्रिवेल करता है। वी विल वर्क और वी विल ट्राई टू डू अकॉर्डिंग टू आवर कस्टम, जो भी हमारा वो वर्क होगा उसको हम अपने कस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके अब यहाँ पर आई वॉन्ट टू टेल द स्टूडेंट्स दैट कस्टम पर मैं एक डिटेल सेशन लेकर आऊंगी, बिकॉज कस्टम पर आपका क्वेश्चन एक और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कस्टम पर दिस इज योर एंशिएंट सोर्स, अभी यहाँ पर समझ में आ गया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस दिस पार्ट इन डिटेल, custom. So be ready for that. Till then, keep watching, keep sharing. If you have any questions, again, you can contact us through these ways.